गोवा में एसटी समाज के काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन अभी तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब समाज के लोगों के साथ अन्याय किया। संविधान में और कानून में जितनी भी उनके पक्ष में बातें लिखी हुई हैं, जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उनके वेलफेयर की स्कीम्स होनी चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन रिपीटेड हुआ है, कानून का वायलेशन हुआ है। तो आज स्पेसिफिकली एसटी समाज के लिए आम आदमी पार्टी गारंटी देने जा रही है। 8 पॉइंट एजेंडा हम लोग अनाउंस कर रहे हैं। सबसे पहला है कि ट्राइबल सब प्लान के तहत जो भी सेंटर से और स्टेट से बजट आता है उसका रफली 12.5% ट्राइबल्स के ऊपर खर्च होना चाहिए। दैट अमाउंट्स टू रफली 2400 करोड़ रुपीज एवरी ईयर। 2400 करोड़ रुपया ट्राइबल्स के ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन मुश्किल से 200 या 300 करोड़ रुपया उनके लिए बजट में रखा जाता है और साल के अंत में वो भी खर्च नहीं किया जाता। इसी वजह से ट्राइबल एरियाज़ के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बुरा हाल है। सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है उन एरियाज़ के अंदर। तो आम आदमी पार्टी आएगी तो ट्राइबल सब प्लान का टोटल पैसा जो है वो ट्राइबल्स के ऊपर खर्च किया जाएगा। वी विल इंश्योर दिस। दूसरा, ऑलमोस्ट 3000 वैकेंसीज, ऑलमोस्ट 3000 पोस्ट्स विच आर रिजर्व्ड फॉर एसटी पीपल, दे आर लाइंग वेकेंट। उनको अभी तक भरा नहीं गया। मोर देन 3000। इन सारी पोस्ट्स को इमरजेंसी बेसिस पे भरा जाएगा और एसटी समाज के बच्चों को नौकरियां दी जाएगी। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो कि एसटी समाज के लोगों को जमीनों के ऊपर हक देता है, उसको लागू नहीं किया गया है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू करवाया जाएगा और एसटी समाज के लोगों को जमीनों के ऊपर जो उनका हक बनता है वो हक उन्हें दिया जाएगा। चौथा है, असेंबली के अंदर 12.5% रिजर्वेशन एसटी समाज की सीट्स होनी चाहिए। वो अभी तक लागू नहीं किया गया है, उसको लागू करवाया जाएगा। उसके लिए अगर केंद्र सरकार से भी तालमेल करने की ज़रूरत है तो हम तालमेल करेंगे। पांचवा है, एसटी समाज के हर व्यक्ति का पूरा इलाज, हर बीमारी का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा, अच्छा इलाज करवाया जाएगा। ये आम आदमी पार्टी की सरकार सुनिश्चित करेगी। 6th, हम उनके लिए अच्छे स्कूल खोले जाएंगे और उनके बच्चों को अच्छी और फ्री शिक्षा दी जाएगी, बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक कंप्लीट। 7th, जैसे दूसरों के लिए ऐलान किया ऐसे इनको भी ₹1000 per month per woman more than 18 years will be given every month in their bank account. And 8th, जितने भी बेरोजगार बच्चे हैं उनके एसटी समाज के आफ्टर फिलिंग अप द गवर्नमेंट पोस्ट्स, जो लोग बच्चे रह जाते हैं उनको प्राइवेट में नौकरी रोजगार का अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं होता है तो उनको 3000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। तो ये 8 पॉइंट एजेंडा आज हम एसटी समाज के लिए अनाउंस कर रहे हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बताइए। सर, ये एसटी अलग-अलग आप जात के बंटवारे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो मुस्लिम है, दलित है, क्या इनके लिए कुछ एसटी एससी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइडेड राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिलीजन के बेसिस पे कोई प्रोविजन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो प्रोविजंस है, जो मैंने कहा कि 12.5% बजट इनके ऊपर खर्च होना चाहिए, इतनी रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं गवर्नमेंट के, जो उन्होंने पूरे नहीं किए। 12.5 वाला जो मुद्दा है विधानसभा के अंदर एसटी वाला, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बाहर ये कर दिया है। ये सेम केस थी गांवकर की, तो ये केस ऑलरेडी डिसमिस किए हैं न्यायालय द्वारा। क्या नहीं, I think we should discuss this in assembly as well as constitution. We have to constitution. देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का पॉइंट जो है, जो असेंबली में लेना चाहिए, हमने मेरे ख्याल से एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वीकर सेक्शंस वी शुड फाइट दिस आउट
in terms of bringing laws appropriate for giving these rights to these people. I think there should not be doubt in anybody's mind as far as Goa or India is concerned that this should be considered on priority basis, because ST community, as far as Goa is concerned, as far as rest of the country is also concerned, is neglected for over a period of time. I think it's time the things change, we change our mindset, and let's not get into legal tangles as far as this is concerned. We will take appropriate steps in that regard. एसटी कम्युनिटी को वोटर्स का अट्रैक्ट करने के लिए एजेंडा आपने किया, इसको बोल सकते हैं? हम तो सभी के लिए एजेंडा ला रहे हैं। जैसे हम 1000 रुपये महिलाओं के लिए लेके आए, तो आप बोल सकते हैं कि महिलाओं को अट्रैक्ट करने के लिए किया। हमने कहा कि बिजली सबको फ्री देंगे, तो सारे गोवा के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए दिया। आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों को। मैं दिखाना चाह रहा था कि ये टैक्सी ड्राइवर ने के बेटे ने ये तस्वीर बना के भेजी है, तो मैं सोच रहा था कि मैं तो दिल्ली से आता हूँ, कभी कभी आता हूँ, तो यहाँ के लोग इतना प्यार करते हैं आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी के लोगों से, हमारी आइडियोलॉजी से। कल 8 साल का एक बच्चा आया था, उनके पिताजी बीजेपी में हैं, और वो मुझे सारा बता रहा था। वो नेट के ऊपर पढ़ के आया था कि आम आदमी पार्टी क्या क्या काम करती है। वो बोला मैं इस बार अपने पूरे परिवार का वोट आपको दिलाऊंगा, जो मर्जी करना पड़े मुझे। तो मेरा अपना ये कहना है, मैं तो कल भी बोला था कि इस बार एक बार कांग्रेस के भी सारे वोटर्स, बीजेपी के भी सारे वोटर्स, एमजीपी के, जीएफपी के सारे वोटर्स मिलके, आप अपनी पार्टी में रहो लेकिन मिलके एक बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, गोवा अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा है, इज वेलकम। संजीव, आपने एसटी और एसटी समाज के लिए कितने कैंडिडेट दिए हैं? कितने कैंडिडेट्स होंगे मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है। डोमिनिक साहब हैं, वो भी एससी हैं। दो हमारे 2 कैंडिडेट्स हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं। सर, पंजाब में चरणजीत सिंह के जो विजय है, उनको ईडी ने कल अरेस्ट किया है, क्या उन्होंने 111 दिन में ही कमाल करके दिखा दिया। लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में, और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया। इतना करप्शन किया है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लोग देख रहे हैं, इसीलिए लोगों को एक ईमानदार सरकार चाहिए। आज राहुल गांधी शपथ दिलाने वाले हैं, उनके जो सभी उम्मीदवार हैं उनको, इसके बारे में क्या सोचना है? आपको कॉपी कर लिया उन्होंने? वो अच्छी चीज़ें कॉपी करें। हम चाहते हैं कि वो अपने जहाँ राजस्थान में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, तो वहाँ पे वो बिजली भी फ्री करें। वहाँ पे वो जो अच्छे स्कूल जैसे हमने दिल्ली में बनाए वो भी बनाएं, वहाँ पे अच्छे हॉस्पिटल भी बनाएं, वहाँ पे दवाइयाँ भी फ्री दें। सारी अच्छी चीज़ें हमारी कॉपी करें, फिर हमें पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत है। फिर हम शपथ दिलाने का फायदा होगा क्या? लेकिन देखते हैं, वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। सर, रणदीप सिंह जनरल सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस ने कहा है कि आप छोटे मोदी हो। उनको कहने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो एक्चुअली उनके सपने में भी मैं भूत की तरह आता हूँ। रात को वो सोते हैं ना, तो 24 घंटे उनके दिमाग में मैं ही घूमता हूँ। कभी कुछ कहते हैं, मुझे खूब गालियाँ देते हैं ये लोग। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मुझे गाली देने की बजाय जनता के लिए काम करें। अगर वो जनता के लिए काम करेंगे तो केजरीवाल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। आज हमें लोग क्यों पूछते हैं, हमें क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि हम जनता का काम करते हैं। हम उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, हम उनके परिवार को अच्छा इलाज देते हैं, हम उनको बिजली देते हैं। इसीलिए लोग हमारे, तो आप भी करो ना। केजरीवाल को गाली देने से क्या फायदा है? मैं छोटा मोदी हूँ, बड़ा मोदी हूँ, फलाना हूँ, क्या फर्क है? उसी सवाल के बीच में एक सवाल था। 2 महीने पहले जब कोई भी पार्टी के कोई नेता आते थे तो उन्हें पॉलिटिकल टूरिज्म कहा जाता है। आज कल आप गोवा के सीएम ने आपके ऊपर कि आपको दिल्ली में काम नहीं है, इसलिए बार-बार गोवा आते हैं। देखो, गोवा वाले को भी काम नहीं है, वो सारा दिन दिल्ली बैठा रहता है। प्रमोद सावंत वो भी तो दिल्ली बैठा रहता है सारा दिन। चलिए ठीक है, थैंक यू। आखिरी सवाल, सुरजेवाला जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की टोपी निकाल कर देखेंगे तो नीचे आपको आरएसएस की टोपी मिलेगी। देख लो, मेरी टोपी नहीं है कोई ऊपर। कुछ भी बोलते रहते हैं ये लोग। मतलब यही मैंने कहा कि ये बयानबाजी की राजनीति, मैं उसको गाली दूं, तुम मुझे गाली दो, तू मैं करो। जनता इससे परेशान हो चुकी है। जनता अपने मुद्दों का समाधान चाहती है, अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन चाहती है। वो मुझे गाली देता है, फिर आप लोग आके पूछते हो भाई सुरजेवाला ने ये बोला, आपको इस पे क्या कहना है? फिर मैं 2 गाली उसको देता हूँ, फिर वो 2 गाली।
इससे समाधान, इससे देश का क्या फायदा होने वाला? इससे तो देश का कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको उनसे ये पूछना चाहिए था कि कांग्रेस का गोवा के लिए क्या एजेंडा है। बोलो केजरीवाल दुनिया का सबसे गंदा आदमी है, आप गोवा के लिए क्या करेंगे ये बताइए। उनके पास गोवा के लिए कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस के पास भी नहीं है, बीजेपी के पास। उनसे पूछो कि आपके पास गोवा का क्या एजेंडा, कहेंगे केजरीवाल छोटा मोदी है, ये एजेंडा है उनका। थैंक यू। सर एक आखिरी सवाल है, कल आपने एक लोकल टीवी को इंटरव्यू किया, आप बीजेपी छोड़कर किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए रेडी हो, अगर कांग्रेस साथ में आती है तो आप उनको साथ में लेने के लिए रेडी हो क्या? अगर कांग्रेस के कुछ एमएलए बचेंगे तो विचार करेंगे, वो तो 24 घंटे में सारे बीजेपी में चले जाएंगे। ऐसा हो तो आप उनके साथ ले अगर बचेंगे तो देखते हैं ना। थैंक